नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम गोसाईगंज की ब्लॉक खंड की ग्राम पंचायत है भटवारा, वहीं पर पहुंचे हुए हैं। और जो भटवारा का कल का जो दृश्य था वो बेहद दुखद था। किसानों के अरमानों पे इस तरह से पानी फिरेगा, शायद उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। आप देख सकते हैं कि वहाँ भटवारा ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ और यहीं पर आप देख पा रहे होंगे कि ये कम से कम 15 से 20 बीघा के आसपास की जो फसल है, आग लग जाने के कारण पूरी फसल किसानों की जलकर राख हो गई। और जिस खेत में मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पर गेहूँ खड़े हुए थे, कटने थे, किसान अपनी तैयारियों में थे, गेहूं पकने की उम्मीदों में थे कि एक दिन ये पकेंगे। और उनकी जो 4 महीने की लगातार की मेहनत थी, तन मन धन लगा करके जिस तरीके से वो लोग फसल को तैयार किए थे, आप देख सकते हैं कि ये लगातार आग यहाँ से लगती हुई गई है। और कम से कम 15 से 20 बीघा जो गेहूं है वो जलकर राख हो गया। कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखा देंगे, आप इधर भी दिखा दीजिए कैमरा पर्सन घुमा के। यहाँ पर गेहूं की जो फसल थी वो खड़ी हुई थी, लेकिन किसानों को शायद आभास नहीं था कि ये फसल अब की बार घर नहीं पहुँच पाएगी। लगातार किसान मेहनत करता है, खाद के लिए मेहनत करता है, लाइन में लगता है, लेकिन जो ये परिणाम हुआ है ये बेहद दुखदपूर्ण है। यहाँ पर कल एसडीएम महोदय मोहनलालगंज पहुँचे थे, तो यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं सुनील यादव जी, वो भी हैं और वो किसान भी हैं जिनके खेतों में आग लग गई थी। आइए हम उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ 30 डेज की टीम सदैव किसानों के साथ रही है और उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। तो हम यहाँ पर आज पहुँचे हुए, हमारे सामने ग्राम प्रधान सुनील जी। हाँ, ये बात कर लेते हैं। सुनील जी, ये जो कुछ हुआ बहुत दुखद है इस ग्राम पंचायत के लिए, किसानों के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कल क्या कुछ यहाँ पर हुआ था? पहले न्यूज़ 30 डे को बहुत बहुत धन्यवाद, जो है गरीब किसानों की आवाज़ उठाने के लिए जो है हर संभव तैयार रहता है जी। किन कारणों से यहाँ पर आग लगी थी? गांव में जो है भूसा बनाने के लिए एक मशीन आई थी, उस मशीन से कुछ ऐसी मतलब तत्व टूटा तो उससे आग लग गई। आग लगने के बाद हमको सूचना नहीं, मतलब जानकारी हुई, देखा तो मैंने फिर लेखपाल को और फिर एसडीएम साहब को फ़ोन किया। एसडीएम साहब और लेखपाल साहब दोनों लोग मौजूद हुए, यहाँ पे आए, मौके पे देखा। उन्होंने ये कहा, प्रधान जी देखो आग तो लग गई है, जो किसानों का नुकसान हो तो ठीक है, जो संभव प्रयास होगा तो हम प्रयास करने के लिए मतलब तैयार हैं किसानों के लिए। क्या कोई जनप्रतिनिधि ने फ़ोन किया या दुख व्यक्त किया इस किसानों की आपदा पर? जनप्रतिनिधि की कोई नहीं, यहाँ तक अभी तक कोई फ़ोन भी नहीं किया, ना कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे आया जी। जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट के लिए आते हैं, अपना अपना वोट मिल जाए अपनी हरा पार्टी का, बाकी और कोई यहाँ पे ना फ़ोन आया है ना कोई आया है जी। मैं कहना चाहूँगा इस क्षेत्रीय विधायक मोहनलालगंज और सांसद मोहनलालगंज से 18 से 20 बीघा फसल किसानों की जली है। और किसान कैसे जीता है इस बात को आपको अंदाज़ा होना चाहिए। हमारे साथ में वो किसान है, इधर आ जाइए दादाजी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ आपका नाम है? पहले अपना नाम बताइए। बाबा दीन है। और इनकी जो गेहूं था वो पूरा जलकर राख हो गया। कैमरा पर्सन थोड़ा सा पीछे हो जाइए। ये किसान है, आप इनको देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार ये मेहनत कर रहे थे इस फसल को काट कर ले जाने के लिए, इसी से अपने बच्चों का लालन पालन करना, शादी विवाह करना, क्योंकि ये किसान है तो इसी फसल के आधार पर इनका जीवन चलता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी ज़मीन थी दादाजी? ज़मीन तो रहा 2 बीघा जल गए। पूरे गेहूँ जल गए आपके? पूरे गेहूँ जल गए जी। आँखों में आप देख सकते हैं कि वो दर्द छिपा है जो कल आग में जलकर राख हो गया। तो यहाँ पर जो मोहनलालगंज विधायक जी और सांसद जी, आप लोग भी कम से कम आ नहीं सकते तो दुख ही व्यक्त कर दीजिए। आपको अपनी खबरें तो दिख जाती हैं चैनल पर, लेकिन क्या इन किसानों का दर्द नहीं दिखता? हमारे साथ में हौसला जी हैं। हौसला जी, बहुत बहुत स्वागत है, किसान यूनियन के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे हौसला? दादाजी आप इधर ही आ जाइए। क्या पहले न्यूज़ 30 डेज को बहुत बहुत धन्यवाद, जो किसानों के लिए ज़मीनों पर आकर दिखा रहे हैं। बाकी किसानों की बहुत सी फसल जल गई है जो खड़ी थी, किसान अपना तैयार था काटने के लिए, लेकिन सबसे दुखद घटना हुई है यहाँ क्षेत्र में, जो बहुत ही निंदनीय है। और विधायक सांसद तो वोट के लिए आ जाते हैं, लेकिन इन किसानों के दर्द के लिए नहीं आए। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ पे 2 मार हैं किसान के लिए। एक जो फसल जली है, उससे पहले आवास विकास भी यहाँ किसान को दर्द दिए बैठा है। किसान बहुत परेशान है, इसकी जो भी मदद हो तत्काल और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये अपील इन किसानों की है और न्यूज़ 30
डे चैनल की भी है कि कम से कम इन किसानों को न्याय मिलना चाहिए। और इनकी फसल तो अब बर्बाद हो गई, क्योंकि इसको ये लोग राशि का नाम देते हैं कि रास घर में आएगी, ऐसा इन लोगों की भाषा में कहा जाता है। तो जब ये फसल कटती, घर जाती, तो इन लोगों के लिए खुशियों का वो पल होता है। हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं, ग्रामीण। कैमरा पर्सन थोड़ा पास में आ जाइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया जी ऐसा है कि यहाँ तो बड़ी दुखद घटना है और किसान बहुत पीड़ित है। यहाँ जो किसानों का दर्द है वो सरकार कागज़ों पे देखती है लेकिन करती नहीं है कुछ। किसान के लिए कुछ कोई नहीं करता और सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। किसान का यही विकास है जो हो रहा है। किसान नहीं, यहाँ 1000 आदमी किसानों का बटुर के आग बुझाने का काम किया है और उसके बाद फिर सब प्रशासन बाद में आया है। और नहीं तो इस क्षेत्र में क्या होता, एक से एक किसान मर रहे हैं लेकिन किसानों के लिए कोई यहाँ नहीं आता। ना सांसद ना विधायक वोट के लिए यहाँ दौड़े चले आते हैं, घर घर हाथ पांव जोड़ते हैं, लेकिन किसान का दर्द वो 2 मिनट में भूल जाते हैं। आज किसान पीड़ित है लेकिन कोई सांसद विधायक यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब वोट मांगने के लिए होता है तो घर घर दादा हाथ जोड़ी पैर पड़ते हैं वोट मांगने के लिए। लेकिन किसान आज देखो क्या हालत है किसान की। सब झूठ से वफा उड़ा के चले जाते हैं यहाँ। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये दादाजी हैं, ये किसान हैं और ये साइकिल से खाद लेने के लिए जाते हैं और समितियों में लाइन लगाते हैं, तब भी इनको खाद नसीब नहीं होती। और जब फसल कटती है तो उसका सही मूल्य भी इनको मिलता नहीं। किसान हैं तो सिर्फ सब्र करें, संतोष करें। क्या सिर्फ किसान के ही हिस्से में आता है? ये कृषि प्रधान देश, ये भारत देश है। जय जवान जय किसान का नारा कभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, वो कितना सार्थक नज़र आता है। और ये डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी की ये सरकार डबल इंजन की है और ऐसे किसानों के लिए तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मियों का मौसम है, गेहूं में आग लगने की ये समस्या आज की नहीं है, पहले से भी है। लेकिन फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो शायद अलर्ट मोड पे नहीं रहती। वो तभी अलर्ट मोड पे रहती हैं जब कहीं फायर स्टेशन से संबंधित उनके यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है फायर की, उनके लिए लगवाने के लिए। वहाँ पर ये लोग समय से पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर समय से पहुँचते तो शायद ये 18 से 20 बीघा ज़मीन ये आज गेहूं की फसल किसानों के घर तक पहुंचती। और आप देख सकते हैं कि ये बालियां हैं, यहाँ पर बिल्कुल जलकर राख हो गया है। कुछ गेहूं कट भी चुके थे, वो सिर्फ कटे हुए पड़े थे, वो भी जल गए। किसानों के अरमान भी जल गए। और कैमरा पर्सन से कहेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे, आप दिखा दीजिए एक बार पुनः कि ये 18 से 20 बीघा के आसपास की ये किसानों की फसल है जो लगातार जल गई है। और आप देख सकते हैं कि किसानों की कड़ी मशक्क़त के बाद इस आग पर काबू पाया गया। ये वो खेत है कि जिसमें गेहूं कट चुका था, केवल उसको ठेसर में काट कर घर ले जाना था। आप देख सकते हैं कि ये बालियां हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखा देंगे। ये देखिए, ये किसानों के अरमानों पे पानी फिर गया है और ये वो बालियां हैं किसानों की जो जलकर बिल्कुल पूरी तरह से राख हो गई हैं। तो किसानों का दर्द आखिर कौन समझेगा? न्यूज़ 30 डेज चैनल ये अपील करता है जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे और एसडीएम मोहन लालगंज से कि इन किसानों के साथ साहब कम से कम न्याय होना चाहिए। बहुत कुछ नहीं मिल सकता तो इतना ज़रूर मिले कि कम से कम जो इनकी लागत लगी है वही मिल जाए, क्योंकि अब इस गेहूं की फसल के लिए इन्हें कम से कम 6 से 8 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 डेज से नमस्कार।